तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपका भी इनमें से कोई एक डाउट हो। तो हम इन आज सारे डाउट के बारे में बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर एक डाउट क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वही एक जरूरी सूचना, इस चैनल पर आपको यूपी बीएड से रिलेटेड हर एक प्रकार की न्यूज़ मिलेगी, वो न्यूज़ छोटी हो या फिर बड़ी, वो हर एक न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि हर एक प्रकार की आपको अपडेट मिलती रहे। तो हम पहले नंबर पर बात करेंगे कि फेज 1 में जिन्हें भी कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का ये कमेंट आ चुका है कि बताइए कि हमारे पास अब ऑप्शन क्या है। तो हम हवा हवाई बातें नहीं करेंगे दोस्त, हम डायरेक्ट नोटिस पर ही चलते हैं, क्योंकि यूट्यूबर को मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ये बताया जा रहा है कि री काउंसलिंग होगी जिसमें उन्हें कॉलेज अलाउड होगा। तो हम नोटिस को डायरेक्ट ही चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपने पूल काउंसलिंग के बारे में नाम सुना होगा, जो पूल काउंसलिंग होता है उसके बारे में आपने सुना होगा। तो इसकी नोटिस को हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। फॉर पूल काउंसलिंग ओनली दोज कैंडिडेट, यानी पूल काउंसलिंग उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था या फिर जिन्हें कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है, नॉट एनी कॉलेज इन राउंड 1, यानी कि जिन्हें पहले फेज में जिन्होंने किसी कारणवश कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे पहले राउंड में, या फिर जिन्हें कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है, उन्हीं के लिए पूल काउंसलिंग है, ठीक है। तो जिन्हें भी कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है तो उन्हें पूल काउंसलिंग के द्वारा ही अब कॉलेज अलाउड किया जाएगा, ठीक है दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि आपका रीकाउंसलिंग होगा, आपके पास यही एक ऑप्शन है, आपको पूल काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन मिलेगा। ये पूल काउंसलिंग 13 दिसंबर से होना है, 13 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बारे में, इसकी फीस के बारे में भी आगे बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसकी फीस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो छात्र भी पूल काउंसलिंग कराएंगे तो उनके लिए यहाँ पर फीस डिटेल दिया है। काउंसलिंग फीस इज RS 750 रुपए विच इज नॉन रिफंडेबल। दे हैव आल्सो डिपॉजिट 51,250, यानी कि जब आप पूल काउंसलिंग कराएंगे आपको कॉलेज अलाउड हो जाएगा तो आपको एक साथ 51,250 रुपए क्या करेंगे, डिपॉजिट करने पड़ेंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। और दूसरा देखते हैं यहाँ पर, इफ एनी कैंडिडेट टू हुम कॉलेज इट अलाउटेड डज नॉट रिपोर्ट टू कॉलेज देन कॉलेज फीस जो है 51,250 नॉट रिफंडेबल, ठीक है। यानी कि आपको अगर पूल काउंसलिंग में कॉलेज अलाउड हो जाता है, अगर आप कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये जो 51,250 रुपए है ये आपका रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो आप पूल काउंसलिंग कराने से पहले भी इस चीज को ध्यान में रखना। उसके अलावा थर्ड नंबर पर देखते हैं, इफ नो कॉलेज इज अलाउटेड टू ए कैंडिडेट इन पूल काउंसलिंग, यानी कि आपको पूल काउंसलिंग में भी कोई कॉलेज अलाउड नहीं होती है तो जो आपने फीस पेड किया होगा 51,250 रुपए, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो रजिस्टर करते समय आप वही अकाउंट बैंक डिटेल देना जो आपका हो या फिर आपके मम्मी पापा का हो, ठीक है। तो हमने बात किया पूल काउंसलिंग के बारे में। आगे हम अब बात करेंगे कि फीस किन्हें रिफंड होगा। जिन्हें भी कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है या फिर पहले राउंड में जिन्हें कॉलेज अलाउड हो गया है लेकिन वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो क्या उनका 5,000 रुपए है वो रिफंड होगा। तो इसको भी हम नोटिस के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किन्हें जो फीस है 5,000 वो अलाउड रिफंड होगा या फिर नहीं होगा। तो इस नोटिस को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए, द काउंसलिंग फीस 750 रुपए इज नॉट रिफंडेबल। और जब आप दूसरे नंबर पर ये देखेंगे, इन केस द कैंडिडेट्स इज नॉट अलाउड ए शीट इन एडवांस कॉलेज फीस ऑफ RS 5,000 वुड बी रिफंडेड इनटू अकाउंट डिटेल प्रोवाइडेड बाय देम। यानी कि आपको जो कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है, जिन छात्रों को भी कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है उनके लिए ये है 5,000 रुपए उनका रिफंड हो जाएगा। और जब तीसरे नंबर पर आप पढ़ेंगे जो कि मेन है, द कैंडिडेट इज अलाउडेड ए सीट बट ही और सी डज नॉट सबमिट बैलेंस फी, द एडवांस कॉलेज फीस विल नॉट बी रिफंडेड। यानी कि आपको कॉलेज अलाउड हो गया है और उसके बाद भी अब जो फीस है जो 46,000 या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जितना भी होगा, अगर वो आप सबमिट नहीं करते हैं तो भी आपका 5,000 रुपए रिफंड नहीं होगा। यानी कि जो 5,000 रिफंड होने वाला है ये उन्हीं को रिफंड होगा जिनको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है। एक बार आपको कॉलेज अलाउड हो जाने पर आपका ये पैसा रिफंड नहीं होगा। तो इस बात का भी डाउट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जिनको भी कॉलेज अलाउड हो गया है और उन्होंने फीस भी सबमिट कर दी है तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। आप यहाँ पर जानते होंगे कि जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उसके 3 दिनों के अंदर आपको कॉलेज रिपोर्ट करना होगा। तो डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे कि फेज 2 वालों को क्या क्या ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे कि जिन्हें भी प्रिंट आउट जो होगा वो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट कम जो कंफर्मेशन लेटर होगा
तो उसका प्रिंट आपको लेकर जाना है। उसका कम से कम आप 2-3 कॉपी करा लेना प्रिंट, ठीक है। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है, वो भी आपको प्रिंट करा लेना है। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, और जो जेई बीएड के जो भी होगा, ठीक है। उसके अलावा 10th का, 12th का, आपको ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ये आपको लेकर जाना है। और उसके अलावा ओरिजिनल पासपोर्ट साइज आईडी फोटो, यानी कि आधार कार्ड, आप बहुत ही नॉर्मल है ये लेकर जा सकते हैं आप, ठीक है। और फोटोग्राफ ले लेना आप। कॉपी ऑफ ऑल फीस रिसिप्ट, यानी जो भी आपने फीस पेमेंट किया है उन सारी की सारी फीस रिसिप्ट का आपको प्रिंट करा कर लेकर जाना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम बात कर लेते हैं फेज 2 वालों को, कि आपको कॉलेज लॉक करने से पहले क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। मैंने फेज 1 में बहुत लोगों को कमेंट करते हुए देखा है कि उन्होंने गलती से कॉलेज कोई और चॉइस कर दिया है और लॉक भी कर दिया है। तो आपको लॉक करने से पहले आपको अपने कॉलेज को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना है। आप जो चॉइस फिलिंग है वो 28 तारीख तक डेट है, तो अभी भी आपके पास 2 दिन है, यानी कि आज 27 है और कल 28 है, यानी कि आज और कल 2 दिन आपके पास अभी भी है। तो आप कॉलेज लॉक करने से पहले पहले वालों की तरह आप ये भी गलती मत कर देना दोस्त, क्योंकि अगर आप एक बार कॉलेज अलाउट हो गया तो आपका 5,000 रुपए तो जाएगा ही, लेकिन आपको 2 साल उसी कॉलेज में पढ़ना भी पड़ेगा। हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। और उसके अलावा जिन भाइयों को भी मतलब कॉलेज जो पसंद नहीं हो, बहुत सारे ये भी कर रहे हैं कमेंट कि मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं, तो उनके लिए भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है दोस्त। इसलिए आप कॉलेज चॉइस करने से पहले बहुत ही अच्छे से आपका जो भी नजदीकी कॉलेज होगा उसी को आप चॉइस करना, ठीक है। क्योंकि एक बार कॉलेज लॉक होने के बाद आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे कॉलेज चॉइस करने, कैसे लॉक करना है, उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो वो आप वीडियो जरूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखना। या फिर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, फाइन स्टडी डाउट सॉल्वर नाम का, ठीक है, फाइन स्टडी डाउट सॉल्वर नाम का। तो इस चैनल पर भी आप जो भी डाउट हो पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो जाने से पहले वही एक बात, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी बीएड से रिलेटेड हर वो प्रकार की न्यूज दी जाएगी। इसके बाद फिर हम वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।